बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिसे हम पीओपी भी बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी प्राप्त होता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो उसमें से जल के अणु हट जाते हैं और कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट या CaSO4 हाफ H2O प्राप्त होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिप्सम या जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम गर्म करते हैं 373 केल्विन पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी बनता है। कैसे बनता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट में 2 जल के अणु जुड़े रहते हैं, लेकिन जब हम गर्म करते हैं उससे 373 के पर तो उसमें से 1.5 अणु जल के निकल जाते हैं और क्या बचेगा? हाफ अणु जल का, आधा अणु जल का बचेगा जो उसमें जुड़ा रहेगा कैल्शियम सल्फेट में। तो ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार से जिप्सम से जब गर्म करने पर 1.5 अणु जल के निकल जाए और आधा अणु जल का कैल्शियम सल्फेट में जुड़ा रह जाए तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है बच्चों, या सफ़ेद चूर्ण जिसे हम बोलते हैं, जिसमें जल मिलाकर उससे हम विभिन्न प्रकार के खिलौने, मूर्तियाँ बनाते हैं, है ना। तो जब हम उसमें जल मिलाते हैं तो किसी भी आकार दे सकते हैं, कोई भी आकार उसको हम दे सकते हैं और उसे छोड़ देने पर वो कठोर पदार्थ बन जाता है। वो कठोर पदार्थ क्या होता है बच्चों? जिप्सम ही होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल मिलाएंगे तो वो पुनः जल उसमें जुड़ जाएगा और जिप्सम बन जाएगा। देखिए, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या पीओपी, इसमें हमने 1.5 अणु जल के जोड़े तो पुनः हमको क्या प्राप्त हो गया? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिसे हम जिप्सम कहते हैं। तो इस प्रकार कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या जिप्सम से पीओपी और पीओपी से जिप्सम दोनों ही बन जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम उपयोग देख लेते हैं। क्या है पीओपी के उपयोग? पीओपी का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए करते हैं। जब हमारी हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? इसी पीओपी का पेस्ट बनाकर टूटी हुई हड्डी को स्थिर करके उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा देते हैं, जो कुछ ही समय बाद सख्त हो जाता है और टूटी हुई हड्डी उसके अंदर जो होती है वो स्थिर होकर जुड़ जाती है टूटे हुए स्थान से। दूसरा है घर बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। जब हमारे घर बनते हैं तो दीवारों को चिकना बनाने के लिए हम वॉल पुट्टी लगाते हैं, उसी को बच्चों पीओपी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है सजावटी सामान, खिलौने आदि बनाने में। मैंने पहले भी बताया पीओपी का उपयोग बहुत सारी मूर्तियाँ, खिलौने आदि बनाने में हम करते हैं।